हकीकत ये है गर्दिश में सितारा चल रहा है। हकीकत ये है गर्दिश में सितारा चल रहा है। क्या गुजारी जा रही है बस गुजारा चल रहा है। मैं काफी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। शारिफ साहब, मैं काफी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है? क्या सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ साथ। पहले जिद किया करते थे, अब सब्र करते हैं। जितना कसकर मैं इस रस्सी को पकड़ूंगा, जितना बलपूर्वक इसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करूंगा, उतना ही अधिक कष्ट ये मेरे हाथों को पहुंचाएगी। कदाचित यदि और अधिक बल लगाऊं तो ये टूट भी सकती है। यही नियम मनुष्य के संबंधों पर भी लागू होता है। इसलिए संबंधों को अधिकार की भावना से नहीं, सहकार की भावना से चलाएं। आपका नाम क्या है? आर्थर। आर्थर? मेरा नाम आर्थर है। ओके, मैं बता सकता हूँ कि तुम में कुछ तो खास बात है। आर्थर, कहाँ रहते हो तुम? मैं इसी शहर में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। ओके, जरा शांत हो जाइए, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। कामयाब होने से पहले मैं भी अपनी माँ के साथ रहता था। मैं वो बच्चा हूँ जिसका बाप सिगरेट लेने बाहर गया और कभी लौट कर नहीं आया। मैं जानता हूँ कैसा लगता है मरी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपने घर का इकलौता मर्द हूँ और माँ का पूरा ख्याल रखता हूँ। माँ के लिए बलिदान, वो तुमसे बहुत प्यार करती होगी। सही कहा। वो हमेशा कहती हैं, बेटा कुछ भी हो जाए हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। वो कहती हैं, मैं दुनिया में खुशियां बांटने के लिए पैदा हुआ। आप अपने आप को रोज उठ के ना सुबह एक काम कर लो। सुबह उठते ही और जब आप सोने जाओ तब आपने सिर्फ 3 चीजें करनी है लाइफ में। ये आज लिख लो और अपनी लाइफ को 5 दिन के अंदर देख लेना। यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। 5 दिन क्या, 2 दिन के अंदर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यही बोलना कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अपने भगवान को शुक्रिया करो, उसको बोलो कि मेरे पास जो आप दे रहे हो, जो आपने दिया है, बेस्ट दे रहे हो और मुझे पता आप मेरे लिए बेस्ट ही करोगे। एंड मुझे हमेशा मेरी वाणी में अमृत बोलना और मेरे से कोई बुरा कर्म मत करवाना। और अगर मैं करने जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं से रोक लेना बस। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ध्यान कैसे करें? ठीक, ध्यान पहले तो समझे ध्यान क्या है। ध्यान जब मुझे कुछ चाहिए तो ध्यान घटित हो जाता है। तो ध्यान तो स्वतः अपने आप घटित होता है, ध्यान करना नहीं है। ध्यान स्वाभाविक घटित हो रहा है। ध्यान को समझना है घटित कहाँ हो रहा है। जो मुझे चाहिए उस पे ध्यान घटित हो जाता है। जैसे मुझे भोजन चाहिए, ध्यान कहाँ चला जाता है? भोजन पे। भोजन को मिल गया तो ध्यान कहीं और चला जाता है। हमारी जरूरतों में ध्यान घूम रहा है। आप समझ रहे हैं? ध्यान तो हर वक्त घटित हो रहा है, हर समय घटित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इच्छाओं में। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि परम ध्यान जो है आपको घटित हो, जो आपको प्रसन्नता दे। तो निर्विकार होने के लिए आप धारणा बनाइए। पहले आपको धारणा करनी पड़ेगी। चाहिए में ध्यान घटित होता है। तो आप देखिए, जो आपको चाहिए धारणा बनती है, ध्यान घटित हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। समझ रहे हैं? तो आप जो है निर्विकार होने के लिए धारणा बनाइए कि मैं छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धोखा पाखंड से कैसे मुक्त हो जाऊं। जब इसके लिए आप पक्की धारणा बनाएंगे तो ध्यान उस पर घटित होगा और अपने आप धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म अपने मैं तक पहुंच जाओगे। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी,
वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। जब सब कुछ बिखरता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूटते हैं, कभी सपने टूटते हैं, कभी लगेगा जैसे ईश्वर ने सुनना छोड़ दिया, पर असल में महादेव तुझे शुद्ध कर रहे हैं। तेरी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं, और तू उनके भक्त हो तो तुझ में भी वही प्रक्रिया होगी। जो कुछ छिन रहा है, जो तुझसे छूट रहा है, वो बोझ था, शिव खुद हटा रहे हैं। वो खाली कर रहे हैं तेरी झोली, ताकि उसमें आशीर्वाद भर सके। मत डर जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, क्योंकि शिव कभी भी बिना तोड़े बनाते नहीं। वो जो तुझसे छीन रहे हैं, दरअसल तुझे वो चीजें देने वाले हैं जो तू मांग भी नहीं सकता था। अगर तू शिव पर विश्वास रखे तो तू खोएगा नहीं, तू शिवमय हो जाएगा। अगर तुम्हें डाउट है कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं, तो ये 4 सिंपल चीजें चेक करो। नंबर 1, लोग आंखों में देखते हैं या शर्मा जाते हैं। अगर वो तुमसे बात करते वक्त नजर चुराते हैं, तो हो सकता है तुम उन्हें पसंद हो। नंबर 2, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, जैसे तुम्हारी स्माइल अच्छी है, तुम अलग दिखते हो। ये सब साइन है कि तुम अट्रैक्टिव लगते हो। नंबर 3, जब तुम कहीं जाते हो, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग है। नंबर 4, कुछ लोग बिना वजह जलते या रूड होते हैं। कभी कभी लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम उन्हें अच्छे लगते हो, पर वो मान नहीं पाते। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता है, तो याद रखना तुम अट्रैक्टिव हो। मुझ में काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत पे शक मत करो, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम में महान बनने के सारे गुण मौजूद हैं, पर तुम्हें बागडोर हाथ में लेकर अपनी मंजिल चुननी होगी। डटे रहो चाहे कुछ भी हो जाए, और जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें यह दिखाने का मौका जरूर मिलेगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो।